नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वेदांता। वेदांता के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर कंपनी की तरफ से आ रहा है इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग डिमर्जर। तो डिमर्जर को लेकर के बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको चेक करेंगे। साथ साथ डिविडेंड का लास्ट डेट क्या रहेगा, अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चीज कि ये जो डिमर्जर होने वाला है ये कैसा होगा। तो यहाँ पहले बताया गया था, इसमें आप चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या है उसको आगे चेक करेंगे। तो जो पहले बताया गया था उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा था कि वेदांता होल्डिंग कंपनी जो रहता है, इस तरीके से इनका पूरा स्ट्रक्चर दिखने वाला था पोस्ट डिमर्जर। वेदांता एक अलग कंपनी हो जाने वाली थी, जिसके अंदर में हिंदुस्तान जिंक, सेमीकंडक्टर, एवेंस स्ट्रीट, न्यूकोमेट, ऐसा ये पूरा इनका पास वर्टिकल रहता वेदांता के अंदर में। उसके अलावा दूसरा बिजनेस था एल्युमिनियम का, तीसरा था पावर का, चौथा था ऑयल एंड गैस का, पांचवा था बेस मेटल का, एंड छठा था देख सकते हैं स्टील एंड फेरस मेटल का, फेरस का यहाँ पे देखने को मिला है। यानी कि वेदांता था यहाँ पर 6 कंपनीज में डिमर्ज होने वाली थी। यानी कि जो भी वेदांता के सोलर, उनके पास 6 कंपनीज का शेयर रहता, इंक्लूडिंग वेदांता। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट आज के दिन में कंपनी की तरफ से आ रहा है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड deliberations with stakeholder including lenders with respect to scheme of the following has emerged। तो यहाँ पर मीटिंग हुई थी मैनेजमेंट का एंड डिस्कशन हुआ था विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग लेंडर्स। वहां से ये अपडेट आ रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि डिमर्जर ऑफ वेदांता बेस मेटल, तो यहाँ पर बेस मेटल जो डिमर्ज होने वाली थी उसको लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि डिमर्जर ऑफ वेदांता बेस मेटल अंडरटेकिंग में बी कंसिडर्ड एट स्टेज when the base metal business evolve and mature to realize the full value potential of such demerger for shareholder। तो यहाँ जो वेदांता बेस मेटल जो अलग होने वाली थी वेदांता से, अब वो अलग नहीं होगी। इनका कहना है कि वेदांता बेस मेटल जो रहता है अभी छोटे साइज में है, जब वो बड़ी हो जाएगी, इवॉल्व करेगी, मेच्योर कर जाएगी एंड अपने फुल वैल्यू पोटेंशियल में आ जाएगी, तब इसको अलग किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर वेदांता बेस मेटल का डिमर्जर नहीं होगा, ये इनका कहना है। वेदांता बेस मेटल अलग नहीं होगी वेदांता से। साथ साथ ये भी कहना है कि लेंडर्स बिलीव द स्कीम वुड बी मोर फेवरेबल फॉर अनलॉकिंग वैल्यू एंड ओवरऑल ऑप्टिमल बैलेंसिंग ऑफ डेट एलोकेशन अक्रॉस रेसिडुअल वेदांता रिजल्टिंग कंपनीज if वेदांता बेस मेटल अंडरटेकिंग इज रिटेन इन रेसिडुअल वेदांता। इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर वेदांता बेस मेटल वेदांता के साथ ही रहती है, वो अलग नहीं होगी, तो यहाँ पर जो कर्ज है या डेट जो रहता है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर बैलेंस्ड वे में अलग अलग हो जाएगा। तो इस कारण से भी रहता है ये डिसीजन लिया जा रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी का ये भी कहना है कि गिवन वेदांता इज एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज फॉर रीस्टार्टिंग कॉपर बिजनेस। तो कंपनी जो रहता है कॉपर बिजनेस को स्टार्ट करने वाली है, जो कि देखिए तमिलनाडु में है। एंड ये जो बिजनेस जो है, ये कॉपर बिजनेस जो है, ये बेस मेटल जो है इसका पार्ट है। तो यहाँ पर जब ये स्टार्ट हो जाएगी तब वेदांता वुड प्रोसीड विद द स्कीम विदाउट इंप्लीमेंटिंग पार्ट 5 इन रिलेशन टू डिमर्जर ऑफ वेदांता बेस मेटल अंडरटेकिंग। एंड साथ साथ देखिए कंपनी का ये भी कहना है कि द नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिमर्जर ऑफ बेस मेटल अंडरटेकिंग एंड रिटेनिंग द सेम इन वेदांता विल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल वैल्यू क्रिएशन। इनका ये कहना है कि अभी चूंकि है अलग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन नहीं होगा, अभी भी यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन होगा। वेदांता के शेयर होल्डर है विल कंटिन्यू टू एंजॉय वैल्यू अनलॉकिंग ऑफ वेदांता बेस मेटल बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ लीगेसी रेसिडुअल वेदांता where they will remain shareholder in addition to receiving equivalent shares in other resulting companies। तो यहाँ पर अगर वो वेदांता का शेयर अभी भी अगर होल्ड करते हैं तो रिमेनिंग कंपनीज, रिमेनिंग वर्टिकल का उनको कंपनीज का शेयर अभी भी मिलेगा, विच विल बी मिरर वेदांता शेयर होल्डिंग। यानी कि अगर वेदांता का अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं रिकॉर्ड डेट तक, तब आपके पास रिमेनिंग वर्टिकल जो रहता है, जो 4 वर्टिकल जो होंगे उनके भी आपको शेयर मिलेंगे। यानी टोटल 5 कंपनीज के शेयर आपके पास रहेंगे इंक्लूडिंग वेदांता। सो ये अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से। सो द शेयर होल्डर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ वेदांता एंड रिजल्टिंग कंपनी विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो इनका कहना है कि कुछ भी यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, बस एक ही चीज है कि बेस मेटल अब ये अलग नहीं होगी, यही बस चेंजेस हो रहा है। एंड देख सकते साथ साथ कंपनी का ये भी कहना है कि अकॉर्डिंगली वी वुड लाइक टू अपडेट यू दैट बोर्ड हैज टुडे, आज ही के दिन में 8:20 PM में अप्रूव किया है द डिसीजन टू नॉट इम्प्लीमेंट पार्ट 5 ऑफ द स्कीम पर्टेनिंग टू बेस मेटल अंडरटेकिंग। तो देखिए ये बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से आज के दिन में आ रहा है, ये कंपनी का कहना है। सो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा पोस्ट डिमर्जर होने के बाद। अब क्या हो जाएगा चेंजेस, ये बेस मेटल वाला जो पार्ट है ये अब डिमर्ज नहीं होगी, ये बिजनेस वेदांता के अंडर में ही रहेगा। सो यहाँ पर कितना बिजनेस हो जाएगा, तो एक हो जाएगा वेदांता, दूसरा आपका एल्युमिनियम का, तीसरा पावर का, चौथा आपका ऑयल एंड गैस का, एंड पांचवा रहेगा स्टील एंड फेरस का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहेगा आफ्टर डिमर्जर। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग डिमर्जर। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं डिविडेंड का जो अमाउंट है वो है 8.5 रुपये, ₹8.50 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड का अमाउंट फिक्स किया है। एंड इस इवेंट का देखिए रिकॉर्डेड जो बताया जा रहा है वो है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर 2024 का रिकॉर्डेड बताया जा रहा है। सो लास्ट ड्यू टू बाय शेयर क्या रहेगा डिविडेंड, तो 23 दिसंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग डिमर्जर एंड डिविडेंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।